मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इस मुल्क की हालत पर कोई रहम करे। मिफ्ता इस्माइल साहब इसको नहीं निकाल सके। इसाक डार साहब बादिल नज़र में नाकाम तरीन वज़ीर ख़जाना साबित हो रहे हैं। कहा तो आप लोगों ने यही था कि टार्ज़न बन के आएंगे और इस मुल्क को उन तमाम चीज़ों से पस्तियों से बाहर निकालेंगे जिसे इमरान खान ने फेंका है। आज ये तो इतराफ़ करें ना कि आप नाकाम हुए हैं, इकनॉमिकली नाकाम हुए हैं। कामयाब हो गए आप तैनातियाँ वगैरह, लेकिन इसमें नाकाम हुए। जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ सर्दी ज़्यादा है और यहाँ तो थोड़ी कम है। आपको तो निकर पहन के बैठना चाहिए था फिर। ये इफ्तिखार साहब हो गए आप, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको ऐसा। नहीं आप सुन, हालांकि कहना तो मैं चाह रहा हूँ कि सादगी में जाना चाहिए आप सादगी लोगों ऐसी कि निकर पहन के जाते फिर वहाँ। अजीब बात है, बात करते हुए थोड़ा अरबों रुपए के कपड़े पहन के, करोड़ों रुपए के कपड़े ना पहन के जाते, ब्रांडेड सूट नहीं। संजीदगी का आलम ये है कि आप सादा इस तरह कपड़े की गुफ्तगू करते हैं। अब आ जाए, ये हकीकत है कि इस सैलाब से पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये बात दुरुस्त है और ये जहन में रखनी चाहिए वाक़यातन कि ये इमदाद जो मिलेगी ये उस नुकसान को पूरा करने के लिए या लोगों को सहूलत देने के लिए होगी, इसमें कोई शक नहीं। इसमें भी कोई शक नहीं कि IMF से जो मुआहदा हुए बगैर आप कंफर्टेबल जोन में नहीं जा सकते। ये भी एक हकीकत है कि आप गैस, बिजली, पेट्रोल पे टैक्स लगाएं तो वो आसान समझा जाता है वसूली के लिए IMF की नज़र में या बाकी लोगों की नज़र में। और ये भी आपके जहन में रहना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं है। ये आपके जहन में रहना चाहिए ये एक कौमी हुकूमत है। ये आपके जहन में रहना चाहिए कि हमारा मुआवजा, अगर आपने वज़ीर ख़जाना किसका है, वज़ीर आज़म किसका है? भाई मेरी अर्ज़ तो सुन लेना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। तो बाकी कैबिनेट के लोग किसके हैं? नहीं, खजाना आपने चलाना ना यार, मेरी अर्ज़ सुन लेना। प्राइम मिनिस्टर आपका। मेरी कोई पॉलिसी जो है वो आप कैबिनेट में अप्रूवल कराए बगैर आप कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। आपको सबको इत्तेहादियों को नहीं सर, एक सवाल समझाया था लोगों को कि अगर आपके पास कोई ऐसा नुस्खा हो जो आप कह रहे थे आने से पहले कि हम इस मुल्क को इकोनॉमिक की पस्तियों से बाहर निकाल लेंगे, आपको ऐसा कोई नुस्खा हो तो, और प्राइम मिनिस्टर भी उस पर कन्विंस हो और वज़ीर ख़जाना भी आपको कन्विंस हो, तो इत्तेहादियों ने उसको अपोज किया, तो आप कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास तो एक नुस्खा था लेकिन वो इत्तेहादियों ने आगे चलने नहीं दिया, इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। मेरा तो ख्याल है वो आपके मामला में इंटरफेयर नहीं करते, इस तरह आप वज़ारत ख़ारजा में इंटरफेयर नहीं करते पीपल्स पार्टी की। जो नुस्खा था वो भी बताता हूँ और जो नुस्खा फेल हुआ वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आज तक अगर IMF से जो इन्होंने मुआहदे किए थे अगर उस पर इम्प्लीमेंट करें तो ये महंगाई आज है ये 4 गुना और बढ़ जाए। अगर IMF से उनकी शराइत पे आप किस तगली लेते हैं तो वो यकीनन कहेंगे कि इन किन चीज़ों पे नए टैक्स लगाओ और वसूली करो ताकि हमें यकीन हो कि हमें रिटर्न पैसा होगा। अब आ जाएँ, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर जो साहब बैठे हुए हैं और बड़ा भाषण दे रहे हैं, 4 साल तो इनका भाषण कौम ने सुना और कोई ये चीज़ ऐसी नहीं बता सकते एक भी जिससे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई कदम इन्होंने उठाया हो। हाँ, जो आज बात की जा रही है, मेरा मुआवजा अगर करना है मेरी जमात का तो 2017 से करो और दूसरे नंबर पे उस महंगाई से करो, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फ़ायदा नुकसान ज़खायर से करो, आप उस वक्त के IMF से शराइत से करो, आपने करना है रोज़गार से करो, उस वक्त से करो, तब मैं जब मानूंगा। साहब आपकी बात प्रोग्राम में आ गई है, आपके सब लोग यही कह रहे हैं लेकिन अवाम ये बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा एक सेकंड, अब मैं सर आपसे बात हो रही है अभी, प्लीज़ आप जितनी ये बात कह देना कि जी आपका मुवाजना 5 साल से करो, जो अवाम पे इस वक्त गुजर रही है, ख्वाह वो आटे का बहरान है, ख्वाह वो गैस नहीं मिल रही सर्दियों में, ख्वाह वो पेट्रोल कंट्रोल में नहीं है, ख्वाह वो जिस तरह आप जो क्राइसिस ओवरऑल देख रहे हैं उसका वो जिम्मेदार आपकी शक्लें सामने आती हैं गवर्नमेंट के अंदर। वो कहते हैं यही लोग हैं, वो ये नहीं जानते 5 साल पहले, लोगों की मेमोरी बड़ी वीक है, 5 साल पहले कोई नहीं जानता क्या हुआ। तो बात ये है कि ये तो आपको लेना ही पड़ेगा लगे, तो इससे बेहतर है कि सर एक फ्री इलेक्शन में चले जाए, जल्दी चले जाए, आपकी भी प्रॉब्लम खत्म हो, इस मुल्क की प्रॉब्लम खत्म हो। आपके इस सवाल से पहले अगर एक जुमले की इजाज़त दे दें, बिल्कुल 4 साल जो इन्होंने महंगाई की उस वक्त हमने कौम का लोगों की तर्जमानी करते हुए ये कहा कि इस हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ये महंगाई, ये अजाब आप पे नाजुल हुआ है, ये कर्ज़े आप ले रहे हैं, ये करप्शन हो रही है, ये पाकिस्तान के अंदर मईशत तबाह हो रही है, ये पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी से ये नुकसानात हो रहे हैं। यकीनन उन बातों का आज हमें भी सामना है, मगर उस वक्त कुशन था, उस वक्त चारों सूबों में एक सूबा छोड़ के बाकी सूबों में इनकी हुकूमत थी।
आज ये कहते हैं 27 किलोमीटर की ये जो हुकूमत है, तो 27 किलोमीटर का जवाब लेना, बाकी 2 सूबों में जो इनकी हुकूमत है महंगाई का वो जवाब देना। इंटरनेशनल फिस्कल मामला तो सूबों ने तय नहीं करने, वो आपने करने। नंबर मैं बजट फेडरल जो बनाना है वो आपने बनाना है, वो सूबों ने अलग बनाना है। तो फिर एक जुमला और कहने की इजाजत दे दे, जुमलाबाजी कर लो जी, ही करनी है जी, दसो। मगर आपके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए मैं कहने की जसारत जो कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि भाई मेरे, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2017 का तरक्की करता पाकिस्तान जो था, जो फिगर ये दे रहे हैं, वो इस हाल में पहुंचाने वाले कौन कौन किरदार हैं उनको भी बेनकाब करें। इस पे हम किसी डिबेट कर लेंगे। इफ्तिखार साहब, आपने कुछ फरमाना है या मैं आगे जाऊं? मैं बिल्कुल फरमाना चाहता हूं जी। मैं समझता हूं कि हमें पढ़ लिख के आना चाहिए इस प्रोग्राम पे, नेशनल टेलीविज़न पे। इनको ये बताएं जावेद लतीफ़ साहब को, इस्लाम में कहते हैं इसराफ। इसराफ का मतलब है कि आप सादगी करेंगे। मैंने नहीं कहा था कपड़े उतार के फिरने जगह, मैंने कहा था इसराफ सादगी है। दूसरी बात, 2018 में जो पाकिस्तान दिया था, ये खकान साहब अगर लाइन पे हैं जी, लाइन पे हैं, पूछिएगा सही लाइन पे खकान साहब। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रेटिंग नेगेटिव थी, आप पे एतमाद नहीं था। पता नहीं किसको खुशहाल पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसीज आपको अगर नेगेटिव कर देती हैं, इसका मतलब है खुशहाल बिल्कुल भी नहीं था। और हमने पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ा पेंडेमिक कोविड, हम दुनिया के 5 बेहतरीन, वो आपने किया। देखें जी, बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं इफ्तिखार भाई, आपके दौर में मैंने इकॉनमी बड़ा क्रिटिसिज्म किया, ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही भटा दिया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन खाकान साहब से जरा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस मुल्क में डॉलर जो है वो अब कहा जा रहा है मार्केट रेट पे, तो क्या पहले मार्केट रेट पे नहीं था? ये तो इमरान खान के दौर में IMF से मुआहदा हो चुका हुआ था। और दूसरी बात ये कि डॉलर जो है अब तो मिल ही नहीं रहा इस वक्त, तो मार्केट रेट पे आ भी जाए तो डॉलर का बहरान क्या खत्म हो भी सकता है, क्या खत्म नहीं हो सकता? और किस हद तक ये इमरान खान साहब ने जो IMF की पॉलिसियों पे यू टर्न लिया, ये भी जिम्मेदारी है इस बात की जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, ये इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पाकिस्तान बड़े बदहाल सिचुएशन में जनाब, आटे के लिए जिस तरह लोग बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं, वो बता नहीं सकता मैं आपको कि अब आटा और प्याज एक बंदा जो खा सकता है वो भी मिलने को तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के दौर में कोई नहीं कहेगा परवेज़ इलाही की गवर्नमेंट है, कोई नहीं कहेगा बिलावल भुट्टो की गवर्नमेंट है। ये इल्ज़ाम इन्होंने ही लेना है अपने सर पे, यही लेके यहाँ से निकलेंगे।